हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में वी डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ कंपनी, द मीनिंग एंड फीचर्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी। देखो, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम सबको पता है, फर्स्ट वीडियो से हम क्लियर कर चुके हैं। अब कंपनी एक लीगल स्टेटस तो अपने पास रखती है, बट वो सिटीज़न ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो सिटीज़नशिप एक्ट है उसके अंदर जिस तरीके से सिटीज़न को एक्सप्लेन किया गया है उसमें कंपनी नहीं आती। स्पेशली सेक्शन 2 क्लॉज 6 सिटीज़नशिप एक्ट में एक्सक्लूड किया गया है कंपनी को, एसोसिएशन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, राइट। इसी केस में हमारे पास एक केस आता है, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीटीओ, ईयर 1963 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें जजमेंट आई थी कंपनी एक लीगल पर्सन है, हम सबको पता है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट वो सिटीज़न नहीं है। क्योंकि जब आप सिटीज़न की डेफिनेशन देखते हो उसमें बोला जाता है एक ऐसा पर्सन जो बोर्न हुआ है इंडिया में या उसके पेरेंट्स इंडिया से, तो वो सिटीज़नशिप माना जाएगा। तो यहाँ से कंपनी लीगल स्टेटस है कंपनी का, बट वो सिटीज़नशिप में नहीं आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। कंपनी एक लीगल पर्सन है, बट कंपनी सिटीज़न में नहीं मानी जाती। इन द सेम वे क्या कंपनी को रेजिडेंशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आंसर आता है येस, कंपनी को रेजिडेंशियल स्टेटस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कंपनी अर्निंग करती है, किसके थ्रू करती है यार? पीपल के थ्रू करती है ना। लोग ही तो पैसे देते हैं कंपनी को। कोई गुड्स है, सर्विसेज है, जब तक लोग ही नहीं लेंगे उसको तो कंपनी के पास पैसा कैसे आएगा? ठीक है, ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो रेजिडेंशिप कंपनी की वहाँ की मानी जाती है जहाँ पे कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि टैक्स एक मेजर अर्निंग होती है गवर्नमेंट की, हर एक गवर्नमेंट की। तो इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स जो होता है, टैक्सेशन वो होता है, ठीक है। अब बात आती है बॉडी कॉरपोरेट की। सेक्शन 211 में इसको डिफाइन किया जाता है। कॉर्पस के एक वर्ड है, उससे कॉरपोरेट आया है। तो हम इसको डेफिनेशन देखें तो बॉडी कॉरपोरेट को क्या डिफाइन किया गया है? अ कॉरपोरेशन इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हुई आउटसाइड इंडिया, बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? कोई कॉरपोरेटिव सोसाइटी है जो अपने एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या ऐसा कोई भी बॉडी कॉरपोरेट या कोई ऐसी बॉडी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे नोटिफाई करता है? ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, ठीक है। तो जब ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे तो उसको हम बॉडी कॉरपोरेट नहीं मानेंगे। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।